सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 22 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। फिर है हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा जयराम ठाकुर ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये जयराम ठाकुर और इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, इसको लॉन्च किया है। और इस ऑनलाइन रेडियो के संस्थापक हैं दीपिका और सौरभ। अच्छा, बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। तो देखो इसकी भी दो कैपिटल है। समर कैपिटल इसकी शिमला है और इसकी विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और इसके चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी। अच्छा बताओ, देश का पहला स्की पार्क ये कहाँ पे बनेगा? ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है कुफरी, वहां पे बनेगा। अभी अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान भी शुरू किया था कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला भारत में टॉप रहा था। याद रखना, भारत में पहली बार हींग की खेती की गई हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार भी जीता था और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना भी शुरू की थी। जबकि हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया था। और हिमाचल प्रदेश में जो रोहतांग टनल है उसका नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया? अटल जी के नाम पे, अटल टनल। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। तो कल 9 AM को होंगे PYQ टेस्ट जो है SBI मेंस एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। 25 को होंगे टॉप 20 टेस्ट सीरीज जो है SBI क्लर्क प्री 2021 एग्जाम्स की तैयारी के लिए। और 24 जनवरी को हो रहा है अंकुश लांबा सर का रीजनिंग टेस्ट। साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे इनके साथ में बाय अंकुश लांबा सर और भी कई एडुकेटर्स के साथ। और ये सब होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10, एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी लेंगे तो इस कोड से, कौन से कोड से? क्रेक एग्जाम 10 वाले कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। इसके अलावा अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। एक्चुअली में केंद्र सरकार अभी मनरेगा के तहत 100 दिन न्यूनतम रोजगार गारंटी दे रही है, पर अभी उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत राज्य के लोगों को कम से कम 150 दिन रोजगार गारंटी देने का फैसला किया है। तो अब 50 दिन एक्स्ट्रा होने पर हर मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को कम से कम 10,000 रुपए का फायदा होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने राज्य के बेरोजगारों को नौकरी के अवसरों की खोज करने में मदद करने के लिए उत्तराखंड आजीविका एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा बताओ, भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये कहां पे स्थापित किया गया? असम में, असम के डिब्रूगढ़ में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहां पे बना है? बिहार में, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। अब लेकिन यहाँ पे बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो इसकी दो कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो तो देहरादून है और जो इसकी समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो गैरसैंण है। ये नई बनी है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इसके नए चीफ जस्टिस बने, क्या नाम है उनका? राघवेंद्र सिंह चौहान। आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने अभी घाट पेयजल योजना को शुरू किया था। उसके अलावा भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला मोस गार्डन ये विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की
और उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व है उसे रामसर साइट में शामिल किया गया। वैसे आपको बता दूं, आज तक भारत में टोटल रामसर साइट्स हैं कितनी, 42। अभी 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। उसके अलावा पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड ने ही मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की थी। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी कि स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। और उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिलेगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। एक डैम भी काफी पूछा जाता है, टिहरी डैम कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। गुच्छी मशरूम, इसको स्थानीय रूप से घंटू कहा जाता है और अभी इसी को मिला है जीआई टैग। तो ये जो गुच्छी मशरूम है ना, ये काफी ज्यादा महंगे होते हैं। आप यूं समझें कि 500 ग्राम ये मिलता है 18,000 रुपए का, लेकिन ये स्वास्थ्य लाभ से भरपूर होते हैं गुच्छी मशरूम, और इसी को मिल गया अभी जीआई टैग। और ये कहाँ पे होते हैं, जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में होते हैं तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है, मनोज सिन्हा है। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए कौन, पंकज मित्तल। और आपको बता दूं कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा 11 फरवरी से। अभी जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल यानी कि डिपार्टमेंट विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल को लॉन्च किया। और जम्मू कश्मीर से एक महिला का नाम याद रखो आप, पूजा देवी, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर बनी है ये। और मोदी जी ने अभी जम्मू कश्मीर में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम को शुरू किया था यहाँ पे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में पहला कैनबिस दवा परियोजना भी शुरू की जाएगी। और देखो जीआई टैग से याद रख सकते हो आप, जम्मू कश्मीर के अभी कश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला था। और उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ई नीलामी पोर्टल को भी शुरू किया गया था। बाकी देखो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। वैसे एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपने सुना होगा, वो आपको मिलेगा गोवा में। और किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। दच्चीगम नेशनल पार्क मिल जाएगा। एक और याद रखो हेमिस नेशनल पार्क, ये पहले तो आता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया तो अब ये हेमिस नेशनल पार्क आपको मिलेगा लद्दाख में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती को। तो अभी सिद्धार्थ मोहंती को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी एलआईसी का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वैसे ये वर्तमान में अभी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ हैं, पर अब ये एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे। और ये किन की जगह लेंगे, ये लेंगे टीसी सुशील कुमार की जगह। अच्छा, मैं आपको बता दूं, देखो एलआईसी में होते हैं 4 मैनेजिंग डायरेक्टर और एक अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष हैं एमआर कुमार। और 4 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन कौन है, एक तो अब यही बन जाएंगे सिद्धार्थ मोहंती, बाकी 3 हैं राजकुमार, मुकेश कुमार और विपिन आनंद, और अध्यक्ष मैंने आपको बताया एमआर कुमार। बाकी देखो रमेश बाबू अभी ये करूर वैश्य बैंक के एमडी सीईओ बने थे। अतनु कुमार दास आप जानते हो बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं। और संजीव चड्डा बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ हैं ये। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है, तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो अभी 30 जनवरी को इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च करेंगे। और 30 जनवरी को क्यों, क्योंकि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है उस दिन। और इस योजना में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस रोगों को भी शामिल किया जाएगा। तो इस योजना में लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। अब बात राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी कहते हैं। और अभी जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। याद रखना जयपुर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 75,000। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर हैं कलराज मिश्र,
यहाँ के चीफ जस्टिस है इंद्रजीत मोहंती। अभी आपको याद होगा देश के पहले अंगदाता स्मारक ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया राजस्थान के जयपुर में। और अभी यहाँ पे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की गई थी, जिसमें दूसरी बार मां बनने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। एक वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू की गई थी। और मोक्ष कलश योजना 2020 को भी शुरू किया गया यहाँ पे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ समय पहले जयपुर में ही पत्रिका गेट का भी उद्घाटन किया था। और राजस्थान ने वन स्टॉप शॉप योजना भी शुरू की। उसके अलावा प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू किया था, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए। और अभी यहीं पे इंदिरा रसोई योजना भी शुरू हुई, जिसमें जरूरतमंद और गरीब लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। और राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेस भी शुरू किया गया था। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। और देखो मनीषा कुलश्रेष्ठ का नाम आपने सुना होगा, बिहारी पुरस्कार मिला था इनको अपने उपन्यास स्वप्नपाश के लिए। ये राजस्थान से आती है। बाकी भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक आपको मिलेगी राजस्थान में, जिसे कहते हैं सांबर लेक। देखो यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। यहाँ का राजकीय पशु चिंकारा भी है और ऊंट भी है। राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा और राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अलग अलग देशों के सैन्य ताकत के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। तो इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 138 देशों को रैंक किया गया, जिसमें टॉप पे रहा अमेरिका, सेकंड नंबर पे रशिया है, थर्ड नंबर पे चाइना है। और भारत कौन से नंबर पे है? भारत चौथे नंबर पे है। 5वें नंबर पे जापान है। तो ये आप याद रखना। बाकी मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 आया था ना, उसमें भी टॉप पे रहा था यूएसए, और उसमें भारत 40 नंबर पे था। अच्छा देखो, ये तो हो गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें अमेरिका टॉप पे है, भारत चौथे स्थान पे है। तो इसी से लिंक करके आप याद रख सकते हो, कुछ समय पहले एशिया पावर इंडेक्स 2020 हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें भी टॉप पे था यूएसए और भारत उसमें भी चौथे नंबर पे था। और अभी अमेरिका से आप जानते ही हो, नए राष्ट्रपति ने शपथ ले ली है। क्या नाम है? जो बिडेन नाम है। 46 नंबर के हैं और वहां की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में सुंदरम फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया? तो आंसर होगा राजीव लोचन को। तो अभी सुंदरम फाइनेंस ने राजीव लोचन को मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नामित किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? टीटी श्रीनिवास राघवन का ये स्थान लेंगे। बाकी सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। तरुण कुमार एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने थे। और संजय कपूर की बात करेंगे तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये प्रेसिडेंट बने थे। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड की बात करेंगे, हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चेन्नई तमिलनाडु में, और इसके संस्थापक हैं टीएस शांतनम। पढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये विश्व की टॉप 300 सहकारी समितियों में टॉप पे रहा है। और याद रखना, ये जो रैंकिंग है ये प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है। मतलब ये जो हम रैंकिंग बात कर रहे हैं जिसमें इफ्को टॉप पे है, ये रैंकिंग बेस्ड है टर्नओवर और जीडीपी के रेशो पे, जिसमें इफ्को टॉप पे रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल टर्नओवर पे रैंकिंग तैयार करते हैं तो उसमें इफ्को 65th नंबर पर है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इफ्को टॉप पे है, सेकंड पे अमूल है। इफ्को के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अवस्थी हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक के द्वारा इंस्टा एफएक्स नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों को आसानी से विदेशी मुद्रा प्रीपेड कार्ड प्राप्त करने में मदद करने के लिए ये इंस्टा एफएक्स मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक पैसे बदलने वालों की मदद करने के लिए ऐसी डिजिटल सर्विस देने वाला पहला बैंक बना है। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, आपको याद होगा भारतीय सेना ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया था। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। और लक्ष्मी विलास बैंक का तो विलय हो गया। चलो ये प्रश्न आपके लिए है, लक्ष्मी विलास बैंक का किस में विलय हो गया, किस बैंक में मर्जर हो गया, ये आपको बताना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। बाकी देखो आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म वैसे होती क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में और इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन होती है, हम है ना ख्याल आपका। वैसे आपको याद होगा अभी फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक यही बना था। उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इसने लॉन्च किया था। और देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सुविधा भी शुरू की थी इसने। उसके अलावा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक भी बना था ये। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जो कि रिलेटेड है आईसीआईसीआई बैंक से। बढ़ते आगे। फिर है, अभी किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए एयरटेल सेफ पे को लॉन्च किया है, जो डिजिटल रूप से भुगतान करने का एक सुरक्षित तरीका है। तो इसके माध्यम से यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या नेट बैंकिंग आधारित भुगतान करने वाले एयरटेल ग्राहकों को अब उनकी स्पष्ट सहमति के बिना उनके खातों से पैसे निकलने की चिंता नहीं होगी। देखो एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है और इसके जो सीईओ हैं उनका नाम है अनुव्रत विश्वास। बढ़ते आगे। फिर है टीसीआईएल मतलब टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संजीव कुमार को। तो अभी संजीव कुमार को टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी वर्षा जोशी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष बनी। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी। और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने ये। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में माता प्रसाद का निधन हो गया। आपको बताना ये किस राज्य के पूर्व गवर्नर थे? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे ये माता प्रसाद, जिनका भी निधन हो गया। अच्छा, निधन से रिलेटेड एक और नाम मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर वी शांता। ये एक प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी और चेन्नई में अड्यार कैंसर इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन थी ये डॉक्टर वी शांता। इनका भी निधन हो गया। इनका नाम मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, इनको कई इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि 1986 में पद्मश्री इनको मिला था, 2006 में पद्म भूषण मिला, इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और इनका भी निधन हो गया, इसलिए इनका नाम मैंने आपको इंपॉर्टेंट कहा। नाम क्या है? डॉक्टर वी शांता, प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थी ये। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस फिर से याद दिला दूं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। और इसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे मैं ऑडियोज तैयार कर रहा हूँ। उसके साथ इन सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कराने के लिए भी ऑडियो तैयार कर रहा हूं। और ये सब आपको मिलेंगे खबरी पे। और खबरी पे अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। खबरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। वहां जाइए, वहां क्रिक एग्जाम का बटन आएगा, उस पर कैसे आप क्लिक करेंगे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा। मुझे फॉलो करके वहां पे ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका बेनिफिट उठा सकें।